एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सी का एक बेसिक प्रोग्राम। एंड यहाँ से प्रोग्राम का प्रोसेस, हम लोग का प्रोग्राम का प्लेलिस्ट शुरू हो रहा है। एंड इसमें हम लोग 300 से 400 प्रोग्राम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड आज सबसे पहला और बेसिक प्रोग्राम है। एंड इसमें मैंने प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं वो तो मैंने सी कोर्स में बता रखा है, आप लोग वहाँ जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो। एंड हम लोग इसमें डायरेक्टली प्रोग्राम को लिखने सीख रहे होंगे। हम लोग एक एक करके हर ईच एंड एवरी प्रोग्राम को हम लोग सिंगल सिंगल करके डिस्कस कर रहे होंगे। एक वीडियो में आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा, स्पेसिफिक प्रोग्राम। एंड आपको कोई अलग एक स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए तो उसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके बायएमकेएल लिख सकते हो साइड में, तो उससे भी आ जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। एंड इसमें हम लोग, मैं पहले ही बता देता हूँ, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एंड धीरे धीरे करते करते हम लोग लगभग सी के सारे प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे। एंड कॉन्सेप्ट तो हर लैंग्वेज में सेम होता है, ठीक है, बस कोड करने का तरीका में चेंज आता है। तो हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है, हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि सारे ही डिस्कस कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रोग्राम आता है, कहीं भी अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहला प्रोग्राम आता है ऐड 2 नंबर्स, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है। एंड किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग देखना, उसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। उसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोग जनरली परफॉर्म करते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस तो होता है डिक्लेयर। हम लोग डिक्लेयर कर, एंड ये क्या होता है अभी मैं तुरंत रिवाइज़ करा देता हूँ। डिक्लेयर, एंड डिक्लेयर के बाद हम लोग कर रहे होते हैं इनपुट या फिर हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं, इनपुट या फिर इनिशियलाइज़, ठीक है, इनपुट इनिशियलाइज़। एंड फिर उसके बाद होता है प्रोसेस, एंड प्रोसेस के बाद हम लोग को मिलता है आउटपुट, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हम लोग कर रहे होते हैं। अब डिक्लेयर क्या होता है, इनपुट इनिशियलाइज़ क्या होता है। तो डिक्लेयर मतलब अगर मेमोरी में हम लोग को, कंप्यूटर मेमोरी से अगर हम लोग को कुछ डेटा इनपुट करना है कंप्यूटर मेमोरी में, या मेमोरी से हम लोग को कुछ चाहिए, तो उस जगह का एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा हम लोग को, उस कंटेनर का एक नाम रखना पड़ेगा। जैसे एक कंटेनर हम लोग बनाएं और उस कंटेनर में हम लोग को यूज़र से इनपुट कराना है, तो उसके लिए उस कंटेनर का कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो कंटेनर है, इसका हम लोग नाम दे सकते हैं ए। एंड ए में हम लोग कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। एंड इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू क्या होता है मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप लोग देखना जरूर। इंटीजर वैल्यू जैसे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप डाल रहे हैं इसमें, या फ्लोट वैल्यू जैसे डेसिमल वाला कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग डाल सकते हैं। एंड इनपुट करने के बाद हम लोग इस मेमोरी का यूज़ करेंगे प्रोसेस के लिए। अगर एक बेहतरीन एग्जांपल लेके हम लोग समझें, तो अगर आप लोग जैसे अगर कहीं घूमने जाना है, अगर आप लोगों को कुछ प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक खाली जगह चाहिए होता है। खाली जगह में आप लोग रूम ले सकते हो, पार्क जा सकते हो, तो एक खाली जगह चाहिए होता है। एंड उस खाली जगह में पहले आप इनपुट हो गए, एंड आपके जो भी पार्टनर है वो इनपुट होंगे, एंड फिर कुछ प्रोसेस होगा, एंड फिर आउटपुट आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये काम हम लोग इसमें करेंगे। तो ज़्यादा गहराई से इस बात को ना ले, पढ़ाई पे ध्यान दें। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये डिक्लेयर हो जाएगा। एक ये हम लोग कंटेनर करेंगे, यहाँ पे कंटेनर पहले बुक कर लेंगे, एक उसको एक नाम दे देंगे, वो कंटेनर हम लोग का एक नाम से फिक्स हो जाएगा। एंड उसमें फिर हम लोग यूज़र से इनपुट लेके डाल रहे होंगे, यूज़र इनपुट दे रहा होगा, या फिर हम लोग इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोग्राम में ही वैल्यू दे दे उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइज़, फर्स्ट वैल्यू असाइन करना। या फिर हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे। एंड फिर उसके बाद होगा प्रोसेस वाला स्टेप, एंड प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कराएंगे आउटपुट। तो ये काफ़ी बेसिक स्टेप था। अगर हम लोग प्रोग्राम में देखें तो प्रोग्राम में मैं रफली बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे। तो एक कंटेनर होगा ए, एंड ए में हम लोग एक इनपुट ले लेंगे। जैसे मान लो इस कंटेनर का नाम है ए, एंड ए में हम लोग इनपुट ले लिए, लेट से 5 यूज़र से ले रहे हैं। एंड एक बी कंटेनर है, बी में यूज़र से इनपुट ले लेंगे, यूज़र कुछ इनपुट डाल रहा होगा, तो यूज़र से इनपुट ले लेंगे, मान लो यूज़र ने डाला 8। एंड फिर उसके बाद हम लोग को एक और कंटेनर चाहिए होगा जिसमें कि हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू जो सम करने के बाद आएगा उसको स्टोर करा सकें, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं सम। एंड इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोग प्रोसेस कराएंगे, 8 + 5 जो भी आ जाएगा 13। तो यहाँ पे ये वाला 13 जो है ये यहाँ के स्टोर हो जाएगा। एंड इस कंटेनर का हम लोग यूज़ करके हम लोग प्रिंट करा लेंगे, आउटपुट करा लेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के प्रोसेस होगा। तो अगर एक कंटेनर है तो कंटेनर के लिए सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज भी तो देना होगा कि आप एक वैल्यू इनपुट करें। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंटर फर्स्ट वैल्यू, या कुछ भी लिख सकते हैं, वो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड VS कोड में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं, ड्राई रन करने के बाद हम लोग VS कोड में जाएंगे, और VS कोड में इसको रन करके देखेंगे। तो इंटर करेंगे, इंटर फर्स्ट वैल्यू, मतलब हम लोग यूज़र को एक मैसेज शो कर रहे होंगे इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ से एक फर्स्ट वैल्यू को इंटर करेगा, एंड फिर उसका फर्स्ट वैल्यू को इंटर करने के बाद एक और मैसेज शो कर रहे होंगे यूज़र को कि इंटर सेकंड वैल्यू। तो वो मैसेज देखकर यूज़र एक सेकंड वैल्यू इंटर करेगा। एंड जैसे ही दोनों वैल्यू इंटर हो जाएंगे, हम लोग जो कोड लिखे हैं तो कोड के अकॉर्डिंग वो सम हो जाएगा। एंड सम करने के बाद जो सम का वैल्यू आएगा वो सम वाले कंटेनर में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी जो सम वाले कंटेनर में स्टोर हुआ है उसको हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हम लोग उसको आउटपुट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को आती हैं। एंड हम लोग डायरेक्टली VS कोड में चल के देखते हैं प्रोग्राम बनाकर और रन करके। तो हम लोग कर लेते हैं न्यू टेक्स्ट फाइल, या Ctrl+N से आप डायरेक्टली फाइल भी खोल सकते हो। एंड फिर Ctrl+S से पहले सेव कर लेंगे। एंड यहाँ पे प्रोग्राम 1 में लिख देता हूँ, प्रोग्राम फर्स्ट एंड .c।
ठीक है। सी का एक्सटेंशन होता है डॉट सी, तो प्रोग्राम वन डॉट सी, एंड उसमें हम लोग जो हेडर फाइल लगाते हैं हैश इंक्लूड stdio.h ये लगा लेंगे। एंड फिर उसके बाद इंट मेन फंक्शन, जो कि एक मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग सारा कोड लिख रहे होते हैं, वो लगा लेंगे। एंड फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड उसके अंदर हम लोग अपना कोड लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, एक्चुअली तीन को डिक्लेयर करना है, दो यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो इंट डेटा टाइप से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। इंट मतलब अगर कोई यूज़र वैल्यू डालेगा तो इंटीजर टाइप में स्टोर होगा, मतलब अगर कोई डेसिमल वाला वैल्यू बिट जा रहा है तो उसमें इंटीजर टाइप में स्टोर होगा, ना कि फ्लोट टाइप में। फ्लोट मतलब 2.2, 3.4, 5.67 इस तरह से इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहा होगा। तो इंट a, b, सम, एक लाइन में हम लोग तीनों को डिक्लेयर कर लिए, एक कंटेनर a, एक कंटेनर b एंड एक कंटेनर सम। अब यूज़र को हम लोग मैसेज देंगे कि एक फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो इंटर करें, तो प्रिंटफ से हम लोग मैसेज दे रहे होते हैं यूज़र को। एंड मैसेज में हम लोग लिख देते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। एंड सिर्फ मैसेज देना है तो इंटर फर्स्ट वैल्यू लिख के फिर अब जो यूज़र इनपुट करेगा, तो इनपुट करने के बाद स्टोर कैसे हम लोग कराएंगे, तो उसके लिए होता है स्कैनएफ फंक्शन। एंड स्कैनएफ फंक्शन में हम लोग इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लिखते हैं %d, एंड फिर जिस कंटेनर में स्टोर कराना है उस कंटेनर में हम लोग का नाम दे देते हैं एम्परसेंड सिंबल के साथ। ये जो एंड है इसको हम लोग एम्परसेंड बोलते हैं, और इसका मतलब एक्चुअली होता है कि एड्रेस बी वाले एड्रेस में जाके स्टोर कर दो। ये एम्परसेंड का सिंबल यहाँ पे एक्चुअली में है कि बी वाला जो एड्रेस है, ये जो बी वाला जो कंटेनर है उसका जो एड्रेस है उसमें जाके स्टोर कर दो। एंड %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %d ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर होगी। अगर फ्लोट होता तो हम लोग यहाँ लिखते %f, इंटीजर है तो हम लोग लिख रहे हैं %d। तो %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंडिकेट कर रहा है इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंटेनर में स्टोर करा रहे होंगे, तो b के जगह हम लोग a लिख लेते हैं। b भी लिखें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम में आगे पीछे कहीं से भी करें तो कोई दिक्कत होता नहीं है। तो स्कैन है %d %a, तो इससे होगा क्या, सबसे पहले प्रिंटफ मैसेज जाएगा यूज़र को इंटर फर्स्ट वैल्यू, एंड यूज़र जैसे ही इस मैसेज को पढ़ेगा तो एक फर्स्ट वैल्यू इंटर करेगा। एंड इंटीजर इंटर करने के बाद वो कहाँ जाके स्टोर होगा, ए वाले कंटेनर में जाके स्टोर हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक और मैसेज शो कराएंगे यूज़र को। और एक्चुअली में हम लोग एक ही साथ दोनों वैल्यू के लिए भी हम लोग यूज़र को मैसेज शो कर सकते थे, लेकिन अलग अलग करने अच्छा लगता है। इंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो अब यूज़र जैसे ही इस मैसेज को पढ़ेगा वो सेकेंड वैल्यू इंटर करेगा, एंड उसके लिए होता है स्कैनएफ फंक्शन इंटर इनपुट लेने के लिए %d। एंड क्योंकि सेकेंड वाला जो वैल्यू लेना है वो इंटीजर फॉर्मेट में ही लेना है, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, एंड उसके लिए हम लोग %d यूज़ करेंगे क्योंकि अब b में स्टोर कराना है। अब उसके बाद डिक्लेयर हो गया, इनपुट हो गया, अब होगा सम वाला प्रोसेस, जो कि एक्चुअल में सम होगा, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होगा a प्लस बी का। तो हम लोग लिखेंगे सम इज इक्वल टू a प्लस बी। एंड मैंने बताया था यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन होता है, एक इक्वल का साइन अगर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब है कि a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा, a प्लस बी करने के बाद मतलब a में जो वैल्यू है उसको b वाले वैल्यू के साथ सम कर दो, एंड सम करने के बाद ये सम वाला जो कंटेनर है उसमें डाल दो। हमेशा होता है कि राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट वाले कंटेनर में असाइन करना है, राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट वाले कंटेनर में असाइन करना है। इक्वल टू का यही मीनिंग होता है, ठीक है। एक इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना, असाइनमेंट ऑपरेटर। दो इक्वल टू लगा रहे हैं तो उसका मतलब होता है इक्वल टू। तो ये समझ में आ गया, प्रोसेस वाला स्टेप है। एंड फिर सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को शो करेंगे। यूज़र एक्चुअली में 2 नंबर क्यों इनपुट कर रहा होगा, क्योंकि उसको सम चाहिए, तो वो 2 नंबर इनपुट करेगा, एंड फिर उसके बाद उसको सम मिल रहा होगा। तो सम मिलने के लिए क्या करेंगे, प्रिंटफ, एंड फिर हम लोग उसको एक मैसेज भी शो करेंगे कि सम जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज़ %d। अब यहाँ %d क्यों लिखे हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। सम, ठीक है, सम एंड सेमीकोलन सेपरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग सम जो लिखे हैं तो यहाँ पे हम % का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को वैल्यू चाहिए, ना कि हम लोग को वैल्यू इनपुट करना है। तो वैल्यू अगर यूज़र से इनपुट कराना होता है तो %, यूज़ करते हैं, मतलब उसके एड्रेस में जाके वैल्यू डाल दो। एंड इनपुट लेना होता है तो सिर्फ उस कंटेनर का नाम लिख देते हैं, तो इनपुट आकर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सम वाले कंटेनर में जो वैल्यू है, मतलब इंटीजर, %d क्या है, अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो सम वाले कंटेनर में जो वैल्यू है, जो इंटीजर वैल्यू है, वो इस %d के जगह पे आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं रिटर्न 0। एंड ये सब क्या होता है मैंने बता रखा है। अब अगर इसको रन कराना है तो हम लोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड से ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और एक और तरीका है यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने का, टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे कर देंगे क्लिक, तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो अब इसके लिए रन कराने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को लिखना होता है GCC, एंड जो प्रोग्राम का नाम है अपर केस लोअर केस ध्यान रखना होता है, कैपिटल में लिखा हुआ है स्मॉल में। तो प्रोग्राम 1.c, ठीक है, ये लिखेंगे एंड फिर इंटर। एंड जो विंडो यूज़र है वो लिखेंगे ./a.exe, एंड जो मैक यूज़र है वो लिखेंगे ./a.out।
और ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था, यूज़र को एक मैसेज शो होगा, इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे शो हो रहा है। तो इंटर करने के लिए जो हम लोगों ने स्कैनएफ फंक्शन लगाया था वो यहाँ पे आ रहा है एज अ कर्सर। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इंटर कर देते हैं 5, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंटर करना है 5। चलिए, इंटर हो ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा सॉरी, मेरे कीबोर्ड का नंबर लॉक ऑन नहीं था तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे 5 एंड फिर इंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है, एक मैसेज मिला है, यहाँ पे हम लोग इंटर कर देते हैं 6 एंड फिर देखो आप लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 11 जो कि आ गया है। तो ये क्या था, ये मैसेज था सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। देखो एज इट इज आ गया सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड %d के जगह क्या आ गया, %d के जगह आ गया 11, जो कि सम वाले कंटेनर में स्टोर था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इस कंटेनर में स्टोर रहता है वो यहाँ आके प्रिंट हो जाता है। एंड स्कैनएफ का यूज़ करते हैं हम लोग इनपुट लेने के लिए, प्रिंटर का यूज़ करते हैं यूज़र को मैसेज शो कराने के लिए। तो यहाँ पे 2 फंक्शन का मेनली हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम में यूज़ करना सीखा है। एंड मैंने ये सब पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज हो गया। एंड मैं हर प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आप लोग प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो करो एंड पहले बेसिक प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर लो एंड फिर एडवांस प्रोग्राम में जाना। फिबोनाची सीरीज़ हो गया, मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम एंड बेसिक प्रोग्राम्स के बाद हम लोग उसमें चलेंगे एंड चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे होंगे। जैसे ये एक बेसिक चैप्टर है तो बेसिक चैप्टर में हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे थोड़े एडवांस प्रोग्राम में, हम लोग टोकन्स का पहले पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग उसमें ऑपरेटर सेपरेटर हम लोग जान लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे सारे प्रोग्राम में। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एरे में, एरे पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस में एक एक चैप्टर वाइज हम लोग प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट में जाके सारे चैप्टर को कंबाइन करके काफ़ी सारे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आने वाले इसमें, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना।